गुड मॉर्निंग सभी को। लेसन नंबर 1 चल रहा था हमारा, ठीक है, संसाधन। अब आज हम पढ़ेंगे संसाधन संरक्षण के बारे में। संसाधन संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन संरक्षण का अगर हम सामान्य अर्थ निकालें, अर्थात सामान्य रूप से इसका जो अर्थ है वो क्या होता है, तो इसको बोलते हैं हमें संसाधनों को बचाना। संसाधनों को भविष्य के लिए बचाकर रखना, इसे हम क्या कहते हैं, संसाधन संरक्षण के नाम से जानते हैं। अब देखिए संसाधन संरक्षण क्या है कि आपको मैंने बताया कि हमारी प्रकृति में कई सारी चीज़ें हैं। अब इसमें दो प्रकार के संसाधन हैं। अब दो प्रकार के संसाधन कौन से हैं, तो आपको मैंने बताया था, पहला तो ऐसा होता है जो सीमित होते हैं और दूसरे होते हैं वो असीमित होते हैं। ठीक है, सीमित तो वो होते हैं जिनकी क्या होती है, एक निश्चित सीमा होती है। सीमित संसाधन किसे कहेंगे, अगर मैं बात करूं कि जो सीमित संसाधन है वो क्या होते हैं। सीमित संसाधन का मतलब ये होता है कि ऐसे संसाधन जिनकी हमारी प्रकृति में एक निश्चित सीमा है, अगर हम इसका लगातार दोहन करेंगे, लगातार उपयोग करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब ये हमारी प्रकृति से पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे। दोबारा फिर हम इनका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बनने में हजारों लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। धीरे धीरे ये आंतरिक और रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से बनते हैं, तो इनमें क्या है, बहुत लंबा समय लगता है। और दूसरे संसाधन मैंने आपको बताए थे असीमित संसाधन, जिनको मनुष्य क्या करता है, बार बार उपयोग में ले सकता है। अर्थात इनका आप उपयोग करो चाहे नहीं करो, इसका जो प्रभाव वो नहीं पड़ता, अर्थात ये समाप्त नहीं होते हैं और इनके द्वारा प्रदूषण भी नहीं होता है और ये लंबे समय तक चलते रहते हैं। जैसे सूर्य से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो सूर्य से हम लगातार ऊर्जा प्राप्त करते रहेंगे जब तक हमारी प्रकृति में सूर्य है। हम जो ऊर्जा है वो ऊर्जा प्राप्त करते रहेंगे। तो दो प्रकार के हो गए। तो देखिए ये जो सीमित संसाधन होते हैं, इनको बचाने के लिए हमें तरीके ढूंढना पड़ेगा। अर्थात हमें इनका जो उपयोग है या दोहन है वो भली भांति करना पड़ेगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, संसाधन संरक्षण। अर्थात जब संसाधनों को बचाने के लिए इनका सही तरीके से, ठीक है, उचित रूप से इनका उपयोग करेंगे, तो ये संसाधन हमारे लिए आगे के लिए भी बचे रहेंगे। एक तुम्हारे इसमें आता है सतत विकास। सतत विकास क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास भी कहते हैं। अब देखिए सतत पोषणीय विकास क्या होता है। सतत पोषणीय विकास का मतलब ये होता है कि हमारी प्रकृति में जो संसाधन है, इन संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग किया जाए, अर्थात हमारी प्रकृति में ये जो संसाधन है, इन संसाधनों को इस प्रकार से हम उपयोग में लें ताकि आने वाली जो भावी पीढ़ी है वो भी इनका उपयोग कर सके। अर्थात हमारी प्रकृति में जो ये संसाधन है, इन संसाधनों को इस प्रकार से उपयोग में लिया जाए ताकि हमारी आवश्यकता तो पूरी हो, लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी संसाधन बच सके। तो जब इस प्रकार से विकास किया जाता है तो इसे हम सतत पोषणीय विकास के नाम से जानते हैं। अर्थात संसाधनों को भावी पीढ़ी के लिए बचाकर रखना। भावी पीढ़ी कौन सी है, जो आगे आने वाली है। तो आगे आने वाली जो भावी पीढ़ी है वो उपयोग कब करेगी, जब संसाधनों का संरक्षण होगा, जब सीमित संसाधनों का हम अच्छी तरीके से उपयोग करेंगे। हाँ, अत्यधिक दोहन नहीं करें, जबकि उचित रूप से अत्यधिक दोहन न करें, जबकि उचित रूप से इनका काम में लें, उचित रूप से इनका दोहन करें, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास
कहते हैं। देखिए यहाँ किताब में आपको दिखाया भी गया है कि किस तरीके से जो संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। एक कहानी के रूप में है कि मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर न तो छाया थी और न ही कुछ खाने पीने के लिए था। तो लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या अम्मा सच में ऐसा हो सकता है। तो उसकी अम्मा ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो संसाधन है उन संसाधनों का हम जब अत्यधिक दोहन करते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है, उनकी जो मात्रा होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और एक दिन ऐसा आता है जो पूरी तरीके से हमारे धरातल से नष्ट हो जाते हैं, पूरी तरीके से हमारे धरातल से समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने सतत पोषणीय विकास के बारे में पढ़ा। हमने देखा किस तरीके से जो संसाधन है वो संसाधन हमें यूज में लेने चाहिए, किस तरीके से हमें काम में लेने चाहिए। ठीक है।